नमस्कार, कैसे हैं आप सब। अब देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड गाइडेंस देते हुए मुझे लगभग 3 साल हो चुके हैं और इन 3 सालों के अंदर सबसे ज़्यादा जो मुझसे सवाल पूछा जाता है वो एक ही सवाल होता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम परसेंटेज हमें कितनी चाहिए। और मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि भाई ये सवाल गलत है। वो लोग गुस्सा हो जाते हैं, सवाल कैसे गलत है हमारा। तो देखो, सवाल ऐसे गलत है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मिनिमम परसेंटेज जो है 66 पर भी एडमिशन हो जाता है और मिनिमम परसेंटेज 98 भी होती है। डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हो, किस कोर्स के अंदर आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके पास रिजर्वेशन क्या है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मिनिमम परसेंटेज को डिफाइन करते हैं। तो एक ऐसा नंबर बता पाना इम्पॉसिबल टास्क है कि मैं आपको बता दूं कि 85% ले आना एडमिशन हो जाएगा, 84.5% आ गए तो एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो ये कोई नंबर बता पाना इम्पॉसिबल टास्क है। मान लीजिए आप संस्कृत ऑनर्स कर रहे हो, अगर आपके पास रिजर्वेशन भी एसटी एससी का है और आप किसी जो बिलो एवरेज कॉलेज है वहां से कर रहे हो तो 65% आपकी मिनिमम परसेंटेज कट ऑफ होगी। अगर आप मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हो, आपका ड्रीम कॉलेज है हिंदू कॉलेज और आप जनरल हो, तो भाई 99% आपकी मिनिमम परसेंटेज मिनिमम कट ऑफ आपकी होगी। तो इस तरह से एक कोई नंबर नहीं होता है कि मैं ये बता दूं तो आपका वो हो जाएगा, मैं वो बता दूं तो आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे फैक्टर्स पर हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो आज की वीडियो में मैं क्या करने वाला हूं, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक टॉप कॉलेज के एक टॉप कॉलेज के किसी भी एक कोर्स के फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कट ऑफ की, एक बिलो एवरेज कॉलेज के फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कट ऑफ की सिमिलर कोर्सेज के लिए। इसके साथ साथ डिफरेंट रिजर्वेशंस की हम बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि एक रिजर्वेशन से दूसरे रिजर्वेशन के बीच में कितना गैप होता है, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज के बीच में कितना गैप होता है। अगर आप टॉप कॉलेज के अंदर जा रहे हो तो क्या आपको परसेंटेज चाहिए, अगर आप एक बिलो एवरेज कॉलेज के अंदर पढ़ाई करना चाहते हो तो आपको कितनी परसेंटेज मिनिमम चाहिए। तो इस तरह से आज हम बात करने वाले हैं और आपको आज सभी चीजों के बारे में पता चलेगा। एक हम साइंस का कोर्स लेंगे, एक हम आर्ट्स का कोर्स लेंगे, एक हम कॉमर्स का कोर्स लेंगे। तो इस तरह से आपको वाइड पर्सपेक्टिव मिलने वाला है, आपको बहुत सारी चीजें आज समझ आने वाली हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये है फिजिक्स ऑनर्स की कट ऑफ हंसराज कॉलेज के लिए एंड नीचे है फिजिक्स ऑनर्स की कट ऑफ शिवाजी कॉलेज के लिए। अब अगर आप पूछोगे कि एक डिसेंट कॉलेज के लिए मुझे कितने मार्क्स चाहिए और एक टॉप कॉलेज के लिए मुझे कितने मार्क्स चाहिए, तो यहां पर आपको समझ आ जाएगा। ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है और लास्ट ईयर की कट ऑफ से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि लगभग आपकी कितनी कट ऑफ जाती है। तो देखिए, यहां पर फर्स्ट कट ऑफ जो है जनरल की, अगर आप फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हो हंसराज कॉलेज से तो आपकी कट ऑफ होगी 98.33%। आपको इतने फर्स्ट कट ऑफ के अंदर चाहिए होंगे। ओबीसी के लिए 97.33%। अब आप देख सकते हो गैप कितना है दोनों के बीच में। एसटी, अगर आप एससी है तो आपको चाहिए होगी 94%, फर्स्ट कट ऑफ है ये। अगर आप एसटी है तो 90%, ये भी फर्स्ट कट ऑफ है। तो आप डिफरेंस भी देख सकते हो यहाँ पे। अब अगर मैं बात करूं हंसराज की और शिवाजी के कंपैरिजन में, तो आप फर्स्ट कट ऑफ देख सकते हैं फिजिक्स ऑनर्स की। यहां पर जनरल की है 96%, हंसराज के अंदर थी 98.33%, यहां पर है 96%। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अगर मैं किसी एवरेज कॉलेज के अंदर पढ़ाई करता हूं तो मेरा 70% पे हो जाएगा। टॉप के लिए तो मुझे 98 चाहिए, लेकिन अगर मैं एवरेज कॉलेज के अंदर पढ़ूंगा तो मेरा 70 में 75% में एडमिशन हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप एग्जैक्टली देख सकते हो यहां पर हंसराज कॉलेज में 98.33 और यहां पर 96। कितना डिफरेंस है भाई, कितना डिफरेंस है। 2.33% का डिफरेंस है सिर्फ फर्स्ट कट ऑफ के अंदर। ओबीसी के लिए 93 है, एससी के लिए 90 है, एसटी के लिए 80% है। तो देखो, अब मिनिमम कट ऑफ 80 भी चली गई है, वहां पर 98.33 भी है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी कट ऑफ फर्स्ट के अंदर जा रही है। अब अगर मैं बात करूं सेकंड कट ऑफ की, तो देखो सेकंड कट ऑफ फिर 97.33% है हंसराज कॉलेज की। फर्स्ट थी 98.33% और सेकंड हो गई 97.33%। अब कितनी डिक्रीज हुई है, एक कट ऑफ के अंदर आपकी 1% डिक्रीज हुई है। ऐसा नहीं होता कि 5% डिक्रीज हो जाएगी, 10% डिक्रीज हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ 1% डिक्रीज हुई है। और थर्ड कट ऑफ में आप देख सकते हो क्लोज हो चुकी है जनरल के लिए, यानी कि जनरल सिर्फ 2 ही कट ऑफ के अंदर एडमिशन ले पाए थे लास्ट ईयर और जो सेकंड कट ऑफ थी वो थी 97.33। तो मिनिमम परसेंटेज कितनी हो गई टॉप कॉलेज के लिए, 97.33%। आई होप आप समझ पा रहे हो। इसी तरह से आप दूसरे भी देख सकते हो, जैसे शिवाजी कॉलेज की थर्ड कट ऑफ कितनी है, 93.66% है। ओबीसी के लिए 90.33% है, 83% है, एसटी के लिए 75% है। अब यहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि देखो, शिवाजी कॉलेज के अंदर सेकंड जो कट ऑफ है जनरल के लिए वो क्लोज हो चुकी है फिजिक्स ऑनर्स की, लेकिन थर्ड कट ऑफ दोबारा से ओपन हो गई। वो कैसे होता है, मान लीजिए जिन स्टूडेंट्स ने सेकंड कट ऑफ के अंदर एडमिशन लिया,
थर्ड कट ऑफ के अंदर उनका किसी दूसरे अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन हो रहा था, तो उन्होंने एडमिशन विड्रॉल कराया, दूसरे कॉलेज में चले गए। अब शिवाजी कॉलेज के अंदर जो सीट्स थी वो वैकेंट रह गई, शिवाजी कॉलेज ने फिर से अपनी कट ऑफ ओपन कर दी। तो बहुत बार ऐसा भी होता है, तो इस चीज का भी आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑनर्स की, तो देखो एक हिंदू कॉलेज है, दूसरा स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना डिफरेंस है दोनों कॉलेजेस के अंदर। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं कि अगर आर्ट्स का कोई कोर्स है तो भाई हो सकता है कि आपका 80 में एडमिशन हो जाए, टॉप कॉलेज के अंदर 80% के अंदर। अगर साइंस का कोर्स है तो ज्यादा मार्क्स चाहिए, ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप यहां पर देख सकते हो हिस्ट्री ऑनर्स की हिंदू कॉलेज के लिए फर्स्ट कट ऑफ जो थी जनरल की वो थी 98.75% और सेकंड में क्लोज हो गई। यानी कि अगर आपको कोई टॉप कॉलेज के अंदर एडमिशन चाहिए है नॉर्थ कैंपस के इन बहुत अच्छे कॉलेजेस के अंदर, तो आप देख सकते हो फर्स्ट कट ऑफ जनरल की 98.75% हिस्ट्री ऑनर्स के लिए एंड सेकंड में क्लोज हो गई। अब आप यहां पर ईडब्ल्यूएस के लिए देख सकते हो 97.50%। अब आप देख सकते हो डिफरेंस कितना है जनरल से ईडब्ल्यूएस के बीच। अगर मैं बात करूं एससी की तो 96.5% है, एसटी की बात करूं तो 96.5% है। अब बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि एसटी एससी के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, तो कुछ कुछ कोर्सेज के अंदर आ भी जाता है, लेकिन आप जैसे यहां पर देख पा रहे हो ईडब्ल्यूएस की 97 है, एससी एसटी की 96 है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। अब अगर मैं सेकंड कट ऑफ की बात करूं, देखो जनरल की क्लोज हो गई है, एससी एसटी की क्लोज हो गई है, ईडब्ल्यूएस की तब भी ओपन है 97.25% पर। अब हम बात करते हैं टॉप कॉलेज की, तो हमने बात कर ली, अब हम स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज की बात करते हैं। तो अगर मैं स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज की बात करूं तो अगेन आप कट ऑफ देख सकते हैं जनरल की 92% है, 98 के कंपैरिजन में 92 काफी कम है। लेकिन अगर मैं वैसे पर्सपेक्टिव में बात करूं, काफी स्टूडेंट सोचते हैं कि 70% में एडमिशन हो जाएगा, तो इतना पॉसिबल भी नहीं है। देख सकते हो 92% तक यहां पर गई हुई है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं 90 है, एससी की बात करूं 88 है, एसटी की बात करूं 88% है, और मैं थर्ड कट ऑफ की बात करूं स्वामी श्रद्धानंद के लिए तो यहां पर आप देख सकते हो 88 है, 85 है, 83 है, 88 इसके बाद 83 अगेन परसेंटेज है। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि थर्ड कट ऑफ आते आते आपकी कितनी कट ऑफ आ सकती है एक एवरेज कॉलेज के अंदर और एक टॉप कॉलेज के अंदर। टॉप कॉलेज के अंदर देखो थर्ड कट ऑफ भी ईडब्ल्यूएस की 96.25 है, एसटी की भी 96% है। तो इस तरह से आपको बहुत सारे फैक्टर्स पे ध्यान देना होता है। आपके रिजर्वेशन क्या है, किस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, किस कोर्स के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इकोनॉमिक्स ऑनर्स की। जो कॉमर्स के स्टूडेंट है वो बीकॉम ऑनर्स एंड इकोनॉमिक्स ऑनर्स काफी ज्यादा करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो लेडी श्री राम कॉलेज है, लेडी श्री राम के अलावा फिर पीजीडीएवी कॉलेज है। तो दोनों डिफरेंट कॉलेजेस हैं, डिफरेंट कट ऑफ है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड डिफरेंट रिजर्वेशन है। तो बहुत अच्छे से आज आपको चीजें समझ आने वाली हैं। जनरल की देखो आप, लास्ट ईयर इकोनॉमिक्स ऑनर्स की लेडी श्री राम में जनरल की 100% कट ऑफ गई थी, फर्स्ट 100%। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं 99.75%। आप लोग ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट तो बनवा लेते हो, लेकिन आप देख सकते हो डिफरेंस कितना है 0.25% का। लेकिन हाँ जब एडमिशन का टाइम आता है तो ये भी डिफरेंस काफी बड़ा हो जाता है। एससी की बात करूं तो 99.5%, एसटी की बात करूं तो 99.5%। सेकंड कट ऑफ 100 से 99 आ गई, थर्ड कट ऑफ 99 से 98.25 आ गई। अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की तो वहां पर भी लास्ट कट ऑफ 96 है। अगर मैं बात करूं लास्ट में तो थर्ड कट ऑफ, अगर मैं बात करूं एससी की तो वहां पर भी थर्ड कट ऑफ जो है 95.25% है। एसटी की बात करूं तो 94.25% है। अगर हम बात करें एलएसआर को छोड़ करके अब जो हमारे पास कॉलेज है पीजीडीएवी कॉलेज, तो अगर मैं उसकी बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हो जनरल की जो कट ऑफ है वो 96% है। अगर आपको लगता है इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंदर मेरा 80% के अंदर एडमिशन हो जाएगा, मैं जनरल हूं, तो नहीं होगा। 96% आप देख सकते हो इसकी फर्स्ट कट ऑफ है, सेकंड क्लोज हो गई, थर्ड फिर से ओपन हुई 95 के लिए और मोस्ट प्रोबेबली फोर्थ भी यहां पर क्लोज हो गई होगी। इसके अलावा अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं 95.5% फर्स्ट कट ऑफ है पीजीडीएवी कॉलेज की, फिर 94 है, देन 94 है। अब एससी एसटी की आप देख सकते हो 91 91, 88 88, 83 83। तो इस तरह से आपको परसेंटेज देखने को मिलती है। आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि अगर आप एक जनरल हैं, आप टॉप कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो 96% 95% आपको चाहिए होंगे मेजर कोर्सेज के लिए। अगर आप एक ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट हो, टॉप कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, तब भी आपको जनरल से 1 या 2% कम चाहिए होंगे। अगर आप ओबीसी हैं, टॉप कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, 93% के आसपास, 92% के आसपास आपको चाहिए। अगर आप एसटी एससी है, टॉप कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको मेजर कोर्सेज के लिए 88% 87% इतने कम से कम चाहिए होंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर आप एक एवरेज कॉलेज के अंदर पढ़ाई करना चाहते हो, अगर आप जनरल हैं, तब भी आपको मेजर कोर्सेज के लिए, मतलब हाँ कुछ कोर्सेज होते हैं जिनकी कट ऑफ काफी कम जाती है, लेकिन अगर मैं मेजर कोर्सेज की बात करूं तो अगर आप जनरल हैं, अगर आप एवरेज कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको मुझे ऐसा लगता है कि आपको 93 या 94% कम से कम चाहिए होंगे। और अगर मैं बात करूं अगर आप एसटी एससी हैं तो आपके 80% के आसपास भी आपका एडमिशन हो जाएगा एक एवरेज कॉलेज के अंदर।
तो डिपेंड करता है कि किस कॉलेज से आप पढ़ाई कर रहे हो, क्या कोर्स आप कर रहे हो, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे। तो मैं कोई एक ऐसा नंबर नहीं बता सकता हूँ कि भाई 85% ले आओ तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, 84.5% आ गए तो भाई तुम थोड़ा सा रह जाओगे, ऐसा नहीं होता है। आई होप चीज़ें थोड़ी बहुत क्लियर हो गई होंगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आई होप काफ़ी सही आपको ये वीडियो लगी होगी और काफ़ी एक आइडिया आपको लग गया होगा कि कितनी परसेंटेज आपको चाहिए होगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप DU जेट के एस्पायरिंग स्टूडेंट है, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। DU जेट की आप प्रिपरेशन कर सकते हो, डेल यूनिवर्सिटी के अंदर BBA BMS और BBE की प्रिपरेशन आप कर सकते हो। और DU जेट की कट ऑफ से रिलेटेड भी मैं बहुत जल्द एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ, तो आप जुड़े रहे। मैं पहले स्टे ट्यून्ड बोलने वाला था। शुक्रिया।